चलिए स्टूडेंट, हम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन का और भी कुछ पार्ट बाकी है, वो हम लोग कर लेते हैं। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, जैसे कि आपको पता ही है, और हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से डेसिमल से बाइनरी और डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल और फिर उसको रिवर्स में बदलना सीखे थे आप। तो अब हम लोग सीखते हैं किस तरह से ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हम लोग सीखते हैं। चलिए पहले देखते हैं ऑक्टल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है। बड़ा सिंपल सा चीज है कि सपोज करिए ये 1 1 1 0 1 1 1 0 1, सॉरी ये ऑक्टल टू बाइनरी है। पहले उसको हम लोग बदलते हुए देख लेते हैं। इस प्रकार होगा, ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सपोज करिए हम लोग लिखे हैं 365 और ये बेस इस तरह से लिखा जाता है। तो 365 को हम लोग बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? 365 को अगर ऑक्टल नंबर को बाइनरी में बदलना है तो इसका क्या तरीका? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप डिजिट 3 को लीजिए और इसको ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स में बांटना है। तो 3 का वैल्यू होगा 0 1 1। जैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलते हैं, वो जो लॉजिक है यही लॉजिक यहाँ इंप्लीमेंट करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ 0 है तो लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। और 1 के आगे कितना है? एक डिजिट है, तो 1 × 2 पावर 1 होगा, फिर 1 × 2 पावर 0, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 हो जाता है। अब 6 का वैल्यू होगा 1 1 0 और 5 का वैल्यू होगा 1 0 1। इसको ये 3 का बाइनरी फॉर्म, 6 का बाइनरी फॉर्म, 5 का बाइनरी फॉर्म लिखना है। लेकिन ध्यान रखिए आपको 3 का ग्रुप बनाना है। देयर शुड बी ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी डिजिट्स। इस रूप में इसको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप 0 लेंगे तो 0 के लिए 0 0 0 होता है, 1 के लिए 0 0 1 होता है, 2 के लिए 0 1 0 होता है, 3 के लिए 0 1 1 होता है, 4 के लिए आपको 1 0 0 होता है, 5 के लिए 1 0 1 होता है और 6 के लिए आपको 1 1 0 होता है और 7 के लिए होता है 1 1 1। ये डेसिमल को बाइनरी कन्वर्जन में हम लोग किए हैं। ऑक्टल में 3 का ग्रुप बाइनरी नंबर है तो 3 का ग्रुप बनाएंगे, उसमें ये इंप्लीमेंट होगा। तो आपने देखा, आप अगर मैच करें यहाँ पर जो डाटा आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे 3 का यहाँ देखिए 0 1 1 है तो वो 0 1 1 हमने लिख लिया। 5 का 6 का आपका है 1 1 0, देखिए यहाँ पर ये ले लिया। और फिर 1 0 1 है 5 का, तो वो ले लिया। तो इस तरह से ये आपको ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। मान लीजिए आपको बाइनरी टू ऑक्टल करना है, बाइनरी टू ऑक्टल करना है तो कैसे? बड़ा सिंपल है। जैसे मान लीजिए हम ये लिखे हैं नंबर, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 3 3 का ग्रुप राइट टू लेफ्ट बनाना है। तो राइट में ये 3 का ग्रुप है, ये 3 का ग्रुप है, राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ते रहे 3 3 का ग्रुप करके। और फिर ये है और फिर ये 2 बचा है, तो यहां पर आप 0 लगा सकते, 3 का ग्रुप बना। अब आप ये टेबल को देख रहे हैं, 1 0 1 किसका है? 5 का है,
1 किसका है? 3 का है। फिर ये भी 3 ही होगा क्योंकि 0 0 0 1 1 है, और फिर ये भी 3 होगा। तो आंसर जो है, रिजल्ट क्या आया यहाँ पर? रिजल्ट जो है आपका आया 3 3 3 5। दिस इज द ऑक्टल फॉर्म ऑफ दिस बाइनरी। आई होप आप समझ चुके हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आपको निकालना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, हेक्साडेसिमल से टू बाइनरी देखिए कैसे करते हैं। जहां तक हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का सवाल है, वो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगा, है ना। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको एक हेक्साडेसिमल नंबर जो दिया गया है, मान लीजिए वो है 5BC, और ये जो है कौन सा नंबर है? हेक्साडेसिमल नंबर। अब इसको आपको किस में बदलना है? बाइनरी। तो यहां याद रखिए कि हेक्साडेसिमल में आपको सिंबल का यूज होता है। जैसे A है, A स्टैंड्स फॉर 10, B स्टैंड्स फॉर 11, C स्टैंड्स फॉर 12, इसका उपयोग होता है। तो उसका बाइनरी फॉर्म, जैसे 5 का बाइनरी फॉर्म होगा 101, और चूंकि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं, इट मस्ट बी ऑफ 4 डिजिट ग्रुप, तो इसीलिए हम यहाँ लेफ्ट साइड में 0 लगा देते हैं। तो ये 0101 स्टैंड्स फॉर 5। अब B का होता है 11, तो B का जो 11 होता है हम लोग कैसे लिखेंगे? 1011, ये हो गया B के लिए। अब 12 के लिए क्या होगा? मैंने C का वैल्यू क्या होता है? 12 का बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे आप, तो आप देखेंगे बाइनरी फॉर्म में आपको क्या लिखाएगा? 1100। अब ये कैसे आ रहा है स्टूडेंट, ये ध्यान में देखिए कि आप जैसे 8 लिखना हो, 8 का क्या लिखाएगा? आपको ऑक्टल में 7 तक ही नंबर अलाउड है, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 15 तक अलाउड है। अब जैसे 8 को लिखेंगे तो ये 4 का ग्रुप में होगा, ये इस प्रकार होगा। 9 का होगा 1001, 10 का होगा 1010, 11 का होगा 1011, 12 का होगा 1100, 13 का होगा 1101, 14 का होगा 1110, और फाइनली 15 का आपका जो वैल्यू होगा, तो 15 के लिए क्या होगा? 1111। तो इस तरह से उपयोग किया जाता है। तो आपको मालूम है कि सिंबॉलिक फॉर्म में 10 का वैल्यू होता है A, इसका B, इसका C, ध्यान रखिएगा इसको, इसका D, इसका E, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? F, यानी कि ये 15 के लिए। इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में आपने देख लिया कि कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर होगा तो उसको किस रूप में लिखा जाए। अब मान लीजिए आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में लिखना है, तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में आपको क्या करना होगा? जैसे मान लीजिए ये नंबर है, ये हम लोग ले रहे हैं नंबर, इस तरह से लिया। अब आपको क्या करना है? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में आपको इसको 4-4 का ग्रुप बनाना, ठीक है। तो 4-4 का कहां से? राइट टू लेफ्ट के लिए। देखिए 4 यहां पर राइट साइड में लिए, 4 का ये ग्रुप हुआ, फिर यहाँ 1 2 3 4 हो गया, फिर यहाँ 4, और फिर यहाँ 3 ही बचा हुआ, तो इसको 0 ला। अब ये 4-4 का ग्रुप अलग हो गया। अब इसको डेसिमल फॉर्म में ले आइए। 0110 का वैल्यू क्या होगा?
तो इसका वैल्यू होगा 6, इसका वैल्यू होगा आपको 13 और इसका वैल्यू जो है क्या होगा, यहां पर जो दिया है 1110, तो इसका वैल्यू जो देखेंगे वो होगा 14 और फिर यहां पर इसका वैल्यू क्या होगा 11। लेकिन हम डबल डिजिट में नंबर को नहीं लिख सकते। जैसे आपको 6 है, 6 को एज इट इज लिखिए रिजल्ट के तौर पर। 13 को हम लोग क्या लिखेंगे, ए के लिए 10 होता है, बी के लिए 11 होता है और सी के लिए 12 होता है, डी का 13 होता है। तो हम लोग यहां लिखेंगे 6D और 14 के लिए क्या होता है E और 11 के लिए क्या होता है B। दिस इज व्हाट द हेक्साडेसिमल नंबर इज। आपने दोनों तरफ से देखा किस तरह से हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया है और उसके बाद हमने क्या किया है कि किस तरह से आप इसमें हम लोग क्या किए हैं, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया है। तो आइए स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह से ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट किए। तो याद रखें कि कोई भी डिजिट ऑक्टल में आपको 7 से ज्यादा नहीं होगा और बाइनरी में ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट 3-3 का ग्रुप बनेगा। राइट टू लेफ्ट आपको चलना है, याद रखिए। यू विल टेक द नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, हमेशा याद रखिए। राइट से लेफ्ट की ओर आपको जाना है, राइट टू लेफ्ट, टू टेक द डिजिट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, राइट टू लेफ्ट। उसी तरह से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बस इतना ही अंतर है दोनों के लॉजिक में कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में भी राइट टू लेफ्ट जाएंगे लेकिन 4-4 का ग्रुप बने। We will create the group of 4. Are you seeing here also the group of 4 numbers, 4 digits in binary? So do keep in mind how it works. तो हमेशा याद रखें कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में लेना है तो आपको कैसे लेना है, राइट से लेफ्ट की ओर आपको 4-4 का ग्रुप बनाना है। तो इस तरह से वो कन्वर्ट किया जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड the concept we are going to discuss. आइए स्टूडेंट, अब सीखते हैं हम लोग ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे बदले। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कैसे बदला जाए, तो ये देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर नंबर है 4365 बेस 8, ये ऑक्टल नंबर का पहचान है। अब हम इसको कैसे बदलेंगे हेक्साडेसिमल, इसका उपाय क्या है? तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप फर्स्ट क्या प्रोसेस है, फर्स्ट कन्वर्ट इन बाइनरी। बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए प्रत्येक डिजिट, ईच डिजिट, ठीक है। तो कन्वर्ट कर रहे हैं। 4 के लिए हम क्या लिखेंगे 110, 3 के लिए क्या लिखेंगे 011। आप देख रहे हैं वहां टेबल बना हुआ है आपके पास। और 1106 के लिए 1015 के लिए ये कन्वर्ट होगी। अब इसी नंबर को हम लोग को क्या करना है कि ये जो है ऑक्टल से बाइनरी में, प्रोसेस क्या हुआ, ऑक्टल से बाइनरी में बदलिए और फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलेंगे। वही रूल अप्लाई होगा। हेक्साडेसिमल में क्या है, राइट टू लेफ्ट आपको 4 का ग्रुप बनाना, तो 4 का ग्रुप बना लीजिए। वेरी सी। अब ये 4 का ग्रुप है तो इसके नीचे इसका डेसिमल नंबर लिख लीजिए। आपका इसका डेसिमल नंबर होगा 12, मैंने इसका यहां पर 12 आया, इसका यहां पर 15 आएगा। आप देख पा रहे होंगे, टैली कर लेंगे उससे, है ना। और टैली क्या करना, ये आपको कन्वर्जन आता ही है, कैसे बाइनरी से डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं, वो तो प्रोसेस आपको पता ही है।
अब 0101 है यहाँ पर, तो ये सिर्फ होगा 5। तो स्टूडेंट ये 1215 जो है इसको सिंबल में बदलना होगा। अब इसका होगा, आप देखेंगे C होगा, और इसका होगा F, और इसका होगा 5। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या हुआ, CF5। दिस इज हाउ इट इज डन। अब मान लीजिए आपको हेक्साडेसिमल से हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में बदलना। देखिए कैसे हो, इसमें भी फिर वही लॉजिक होगा। फर्स्ट क्या करना होगा आपको, कन्वर्ट। मान लीजिए नंबर है यहां पर FACE। वैसे पढ़ने के लिए तो हम लोग फेस पढ़ेंगे, लेकिन ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो देखिए फर्स्ट कन्वर्ट ईच इनटू किसमें, बाइनरी में। तो F के लिए क्या होगा, A के लिए क्या होगा, C के लिए क्या होगा, और E के लिए। F का वैल्यू होता है 15, A का वैल्यू होता है 10, C का वैल्यू होता है 12, और E का वैल्यू होता है 40। अब देखिए, अब इसको बाइनरी फॉर्म में लिख देना है हम लोग को। तो ये इसका बाइनरी फॉर्म होगा 111, और इसका 10 का होगा 1010, 12 का होगा 10, ये 1, और एक और 1 लगेगा 1100, और फिर 14 का हो जाएगा आपको 1110। तो आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे कि यही आंसर आया। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा है वो क्या होगा, फाइनल रिजल्ट इसका इस प्रकार होगा 1111, 4 1, फिर 1010, फिर 1100, फिर 110। तो इस तरह से ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। पहले क्या करना पड़ा, ऑक्टल में आया, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में बदलना है हम लोग को। ये हमने क्या किया, पहले बाइनरी में बदल दिया। अब 3-3 का ग्रुप बनाना है, ये 3 राइट टू लेफ्ट, ये 3, ये 3, ये 3, और ये 3, और फाइनली इसमें 2 0 लगा के यहां कर दिया। ये रिजल्ट हो जाएगा 1 7 5 3 1, और यहां हो जाएगा 6। दिस इज द नंबर इन ऑक्टल फॉर्म। दिस इज व्हाट आई वांट टू से स्टूडेंट। तो यही है, ये पूरा कन्वर्जन आपका कंप्लीट होता है।